नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं छठ पूजा की। एक ऐसा प्राचीन सूर्य पर्व जो भारत की जड़ों से निकलकर अब एक विश्वव्यापी उत्सव बन चुका है। ये एक ऐसा पर्व है जो कभी भारत और नेपाल के कुछ खास इलाकों तक ही सीमित था, लेकिन आज पूरी दुनिया में पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। पटना के घाटों से लेकर मॉरिशस के समुद्र तटों तक प्रवासी भारतीय समुदाय इस परंपरा को अपने साथ हर जगह ले गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्षेत्रीय त्योहार पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ क्यों खींच रहा है। इसकी बढ़ती अहमियत को समझने के लिए हमें इसकी मूल मान्यताओं को, इसकी प्राचीन जड़ों को और आज के दौर में इसके गहरे मतलब को समझना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी मूल मान्यताओं की। देखिए, छठ पूजा असल में एक सौर पर्व है। यह पृथ्वी पर जीवन और ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत यानी सूर्य देव को समर्पित है। एक तरह से ये प्रकृति के प्रति आभार जताने का उत्सव है। इस त्योहार में दो मुख्य देवताओं की पूजा होती है। एक तो है सूर्य देव, जिन्हें जीवन देने वाला माना जाता है, और दूसरी है छठी मैया, जिनकी एक दिव्य संरक्षिका के रूप में बहुत खास जगह है। और छठी मैया की यही भक्ति इस त्योहार को परिवार से जोड़ती है, खास तौर पर बच्चों की भलाई और उनकी लंबी उम्र के आशीर्वाद से। इसीलिए यह पर्व इतना खास है। छठ की एक और बहुत अनोखी बात यह है कि इसमें डूबते और उगते दोनों सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। मतलब शाम का अर्घ्य दिन भर की कृपा के लिए एक धन्यवाद है, तो सुबह का अर्घ्य एक नई शुरुआत का स्वागत। ये जीवन और मृत्यु दोनों को स्वीकार करने का प्रतीक है। अब आते हैं छठ से जुड़े प्राचीन मिथकों पर। देखिए, हर परंपरा की तरह छठ पूजा की जड़ें भी उन प्राचीन कहानियों में हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं और इस पर्व की आत्मा को जिंदा रखे हुए हैं। सूर्य पूजा का जिक्र हमें रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों में भी मिलता है। हालांकि राजा प्रियव्रत की कहानी को इसकी सबसे प्रमुख उत्पत्ति कथा माना जाता है, जहां से इस व्रत की शुरुआत हुई। चलिए अब इसके सबसे अहम पहलू पर आते हैं, यानी 4 दिनों तक चलने वाले अनुष्ठानों पर। ये सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि कठोर अनुशासन, शुद्धिकरण और गहरी भक्ति की एक पूरी यात्रा है। इस पूरी प्रक्रिया का जो केंद्र है वो है एक अविश्वसनीय रूप से कठिन 36 घंटे का निर्जला उपवास। जी हाँ, इस दौरान व्रती पानी तक नहीं पीते। ये आत्मसंयम और भक्ति का एक बड़ा इम्तिहान है। ये 4 दिन एक तय क्रम में चलते हैं। नहाए खाए से शुद्धिकरण की शुरुआत होती है। खरना से लंबा उपवास शुरू होता है। तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और फिर चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही ये महाव्रत पूरा होता है। लेकिन छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है। इसका महत्व बहुत गहरा है। ये समाज, संस्कृति और यहाँ तक कि हमारे पर्यावरण को भी छूता है। सामाजिक तौर पर देखें तो ये त्योहार एकता की एक बहुत बड़ी मिसाल है। हर कोई जात पात भुलाकर एक साथ घाटों की सफाई करता है, एक साथ पूजा करता है। ये सामाजिक बाधाओं को तोड़ने का काम करता है। और सांस्कृतिक रूप से भी इसका महत्व कम नहीं है। ये महिलाओं की भूमिका को मजबूत करता है, जो अक्सर इस कठिन व्रत का नेतृत्व करती हैं। और साथ ही छठ के जो पारंपरिक लोकगीत हैं, वो हमारी मौखिक परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखते हैं। और शायद आज के दौर में इसका सबसे जरूरी पहलू है इसका पर्यावरण से जुड़ाव। छठ पूजा अपने आप में ही एक इको फ्रेंडली त्योहार है। इसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज प्राकृतिक होती है। ये सिखाता है कि इंसान को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर कैसे रहना चाहिए। तो इन सब बातों का सार क्या है? आखिर ये प्राचीन त्योहार आज की आधुनिक दुनिया के लिए क्या मायने रखता है? ये त्योहार महज एक त्योहार नहीं है, ये एक दर्शन है। ये कृतज्ञता का, आत्म अनुशासन का और सभी जीवित चीजों और उन्हें चलाने वाली ऊर्जा के बीच के गहरे रिश्ते का जश्न है। तो जैसे जैसे ये पर्व दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है, ये हमें एक शाश्वत याद दिलाता है, समुदाय, प्रकृति और हमारे अपने अस्तित्व के बीच के रिश्ते की। ये एक ऐसी सीख है जो आज के दौर में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है।